मिला जुला संस्कृति से भारत चलता है ना, या अगर इसको बदलना चाहते हो तो नियम कानून से बदलोगे ना, इसे थोड़ा इनकी मॉब भेज दिया और हिजाब उतार दोगे। हिजाब उतारा नहीं, वो कल जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। उसका मकसद क्या था, मतलब उसका एजेंडा क्या था कि हिजाब उतारना था। इस तरीके से हिजाब नहीं उतारा जा सकता ना, इस तरीके से किसी के ऊपर टारगेट नहीं। ये कैसा देश है? देखिए आपके सामने दो उदाहरण है। हम एक उदाहरण ले सकते हैं कि अरे पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, हम भी ऐसा करेंगे। पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा है? अपने देश को उन्होंने चीन को ठेके पे दे दिया है। अभी मैं जो भी बोलूंगा आपको लगेगा ये तो प्रो मुस्लिम है, लेकिन अगर मैं पाकिस्तान में होऊंगा तो मैं अगर वहाँ की हिंदू औरतों का कोई घूंघट खुलवाने की कोशिश करेगा तो मैं उसके खिलाफ खड़ा होऊंगा। अगर मैं टर्की में होऊंगा तो वहाँ ईसाइयों के जो चर्च था, जिसको हाविया सोफिया, जिसको मस्जिद बना दिया गया, तो मैं उसके खिलाफ बोलूंगा कि ये गलत हुआ। और अगर आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान और बर्मा बनाना चाहते हो आपको, तो अलग बात है। हमें तो किसी भी तरीके के पर्दा, किसी हिजाब, घूंघट, इन सब का जरा से भी समर्थन नहीं है। लेकिन अगर ये किसी की चॉइस है तो उसको आप जबरदस्ती उतरवा नहीं सकते। उस कानून ले आइए, डिस्कशन करिए, बात करिए। सुप्रीम कोर्ट गए ना, उसको पहले चले गए होते। और ये क्या है कि अचानक से कर्नाटक में हिजाब आ गया। उसके बाद आप ये कैसे कह सकते हैं कि भाजपा मुस्लिम विरोधी पार्टी है, जबकि भाजपा के अंदर बहुत सारे हैं जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं, मुस्लिम मंत्री हैं, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? नहीं, भाजपा भारत विरोधी पार्टी है। भाजपा का ये है एनी हाउ विक्ट्री। उन्होंने पूरा ये प्रपंच खड़ा किया है कि कैसे भी करके सारा मुद्दा जो चल पड़ा है, गन्ना और किसान और सिंचाई, पढ़ाई लिखाई है, इससे हट के कैसे भी करके वो डिबेट फिर से हिंदू और मुसलमान पे आ जाए। पर मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी बहन होती, मैं मुझसे सपोज करो मैं मुसलमान होता और मेरी बहन होती, और कहीं दुनिया के किसी भी जगह से ये फुटेज आती है कि 20 लड़के मिलके उसका हिजाब उतारने जा रहे हैं, जय श्री राम जय श्री राम, और उनको जरा सा भी गिल्ट नहीं है, क्या मैसेज जाता मेरे मन में, क्या आता? नमस्कार, मैं सुनील और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। आज मेरे साथ हैं अभिषेक, जो एक एक्टिविस्ट हैं और एक नया वक्तव्य अभी शुरू हुआ है कर्नाटका से 3 दिन पहले कि हिजाब संस्थानों में नहीं पहना जाएगा। ये कहाँ तक संवैधानिक है, कहाँ तक संवैधानिक नहीं है? क्या अपने धर्म का प्रदर्शन रोड पर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आज इसी मुद्दे पे हमारे साथ अभिषेक हैं, हम इनसे बात करेंगे कि ये क्या राय रखते हैं। अभिषेक जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अखिल भारत न्यूज़ पर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सभी दर्शकों को नमस्ते। जिस तरह से हिजाब को लेके कर्नाटक से शुरुआत हुई है कि हिजाब संस्थानों के अंदर पहना जाएगा, हिजाब माने एक, इस पे आप क्या राय रखते हैं? धार्मिक वस्त्र है ना। किसी भी शिक्षण संस्थान या फिर जो भी संस्थान है, जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, विधानसभा, राज्यसभा, यहाँ पर धार्मिक वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं पहनना चाहिए। आदित्यनाथ को अपना वो उतार के पैंट शर्ट पहन के आना चाहिए। साध्वी ऋतंबरा भी कभी कभी जाती भाषण देने, उनको भी नहीं जाना चाहिए। जैन मुनियों को बुला बुला के बहुत सारा भाषण कराया गया है, उनको भी उस तरीके से नहीं जाना चाहिए, है ना। निरंजना ज्योति साध्वी है, उनको भी नहीं जाना चाहिए। बात ये है, ये हिजाब धार्मिक वस्त्र का मामला ही नहीं है। मामला इस तरीके का है कि एक लड़की है जो अपने स्कूल जा रही है, उसको 100 लड़के घेर के इस तरीके से बोल रहे हैं, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। तो यहाँ पे सबसे बड़ा अपमान किसका है? हिजाब का है कि जय श्री राम का है? बताइए आप। यहाँ सबसे बड़ा अपमान है भारतीय संविधान। और ये फुटप्रिंट जब पूरी दुनिया में गया होगा तो क्या लगा होगा? ये मोलेस्टेशन का केस है, ये हैरेसमेंट का केस है, ये हिजाब तक सीमित नहीं रहा ना। कि संवैधानिक हक क्या है, संवैधानिक मूल क्या है, ये सब तो बात की बात है। ये बताइए, आप जबरदस्ती किसी का हिजाब उतरवा सकते हैं? मैं जबरदस्ती आदित्यनाथ का वो जो धार्मिक पोशाक उन्होंने पहन रखा है वो उतरवा सकता हूँ? अभी मैं जो भी बोलूँगा आपको लगेगा ये तो प्रो मुस्लिम है, लेकिन अगर मैं पाकिस्तान में होऊंगा तो मैं अगर वहाँ की हिंदू औरतों का कोई घूंघट खुलवाने की कोशिश करेगा तो मैं उसके खिलाफ खड़ा होऊंगा। अगर मैं टर्की में होऊंगा तो वहाँ ईसाइयों के जो चर्च था, जिसको हाविया सोफिया, जिसको मस्जिद बना दिया गया, तो मैं उसके खिलाफ बोलूँगा कि ये गलत हुआ। जहाँ पर जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, अब आप बोलोगे भारत में तो कोई माइनॉरिटीज़ ही नहीं है, परंतु सबका कल्चर को लेके चलना पड़ता है। या फिर आप यूनिवर्सल रूल लगाओ। नहीं ठीक बात है, आप बोले कि सबको साथ में लेके चलना, ठीक है। आप अपने धर्म को, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, आप अपने मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, यहाँ तक रखे ना अपने धर्म को। इन शिक्षण संस्थानों तक ले जाने की क्या जरूरत? अरे मैं कह रहा हूँ, सरस्वती शिशु मंदिर जितने स्कूल है ना, वहाँ सिर्फ हिंदू नहीं पढ़ते, मुसलमान लड़के भी पढ़ते हैं। वहाँ पे सारे प्रधानाचार्य धोती पहन के आते हैं। वो कौन सा जो है धार्मिक पोशाक नहीं है? वो धार्मिक पोशाक नहीं, वो भारतीय कल्चर है, वो भारतीय सभ्यता है ना। हर चीज जो अपने हिसाब का है वो भारतीय सभ्यता है। IIMC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में जाते ही सरस्वती की बड़ी सी प्रतिमा रखनी है और जाके सर झुका के चलना पड़ता है। वो ईसाइयों की सभ्यता तो नहीं हो सकती ना, वो सिखों की सभ्यता तो नहीं, जैनों की सभ्यता तो नहीं है। पूरा पंजाब चले जाओ तो वहाँ गुरुमुखी में पढ़ाई की जाती है,
तो वो हिंदुओं की सभ्यता नहीं है। पंजाब में जितना भी ये निहंग है, निहंग परंपरा से आने, वहाँ तो लड़कियां भी ये बांधती हैं जो, तो उनका क्या करोगे आप? उनका कपड़ा उतरा के पैंट शर्ट पहनाओगे? बात ये है कि कहीं पर हम आंख मूंद लेते हैं। और देख लेना, भाजपा इस तरीके की प्रपंची पार्टी है कि आज वो सिर्फ मुसलमान पे आई है ना, मुसलमान तक नहीं रहेगी वो। कल को वो आर्य समाजियों पे आएंगे, परसों को वो नाथ वालों पे आएंगे। उसके बाद आप वो ये सिख पे कैसे कह आएंगे, सकते हैं कि हाँ। भाजपा मुस्लिम विरोधी पार्टी है, जबकि भाजपा के अंदर हाँ। बहुत सारे हैं जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं, मुस्लिम मंत्री हैं, तो आप ऐसा कैसे कह सकते नहीं, हैं? भाजपा भारत विरोधी पार्टी है। भाजपा का ये है एनी हाउ विक्ट्री, तंत्र पंत्र प्रपंच कुछ भी। वो हरियाणा में जाट विरोधी पार्टी है, हरियाणा में उन्होंने 36 बिरादियों के खिलाफ जाटों को खड़ा कर दिया है। मतलब आप उत्तर प्रदेश में आपका कहने का मतलब ये जो उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इसकी वजह से ये सारा हाँ एग्जैक्टली उन्होंने पूरा ये प्रपंच खड़ा किया है कि कैसे भी करके सारा मुद्दा जो चल पड़ा है, गन्ना और किसान और सिंचाई, पढ़ाई लिखाई है, इससे हट के कैसे भी करके वो डिबेट फिर से हिंदू और मुसलमान पे आ जाए। पर मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी बहन होती, मैं सपोज करो मैं मुसलमान होता और मेरी बहन होती, और कहीं दुनिया के किसी भी जगह से ये फुटेज आती है कि 20 लड़के मिलके उसका हिजाब उतारने जा रहे हैं, जय श्री राम, और उनको जरा सा भी गिल्ट नहीं है, क्या मैसेज जाता? मेरे मन में क्या आता? हिजाब उतारा नहीं, वो केवल जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। उसका मकसद क्या था? मतलब उसका एजेंडा क्या था? कि हिजाब उतारना था। इस तरीके से हिजाब नहीं उतारा जा सकता ना, इस तरीके से किसी के ऊपर टारगेट नहीं। ये कैसा देश है? देखिए आपके सामने दो उदाहरण है। हम एक उदाहरण ले सकते हैं कि अरे पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, हम भी ऐसा करेंगे। पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा है? अपने देश को उन्होंने चीन को ठेके पे दे दिया है। एक उदाहरण हो सकता है कि हमारे साथ ही और भी देश आजाद हुए। आज ब्रिटेन में उनकी पार्लियामेंट का देखो कितना बहुरंगी पार्लियामेंट है उनका। सिख सांसद वहां पे हैं, हिंदू सांसद वहां पे हैं, मुसलमान चेयरमैन बने, मुसलमान सांसद बने। और अमेरिका में तो उपराष्ट्रपति भारतीय मूल की बन गई, प्रीति पटेल गृहमंत्री भारतीय मूल की बन गई। तो ये विविधता वाले संस्कारों को लेके कौन कहां बढ़ रहा है। और अगर आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान और बर्मा बनाना चाहते हो आपको, तो अलग बात है। हमें तो किसी भी तरीके के पर्दा, किसी हिजाब, घूंघट, इन सब का जरा से भी समर्थन नहीं है। लेकिन अगर ये किसी की चॉइस है तो उसको आप जबरदस्ती उतरवा नहीं सकते। उस कानून ले आइए, डिस्कशन करिए, बात करिए। सुप्रीम कोर्ट गए ना, उसको पहले चले गए होते। और ये क्या है कि अचानक से कर्नाटक में हिजाब आ गया? क्या बात है? चुनाव है, इस तरीके से नहीं किया जा सकता ना कि आप भीड़ इकट्ठा करके जबरन कर दो। फिर तो यहाँ के लोगों को लगेगा कि वो द्वैम दर्जे के नागरिक। आप मुसलमानों को क्या संदेश देना चाहते हो कि तुम्हें हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा? कौन से पूरे उत्तर प्रदेश, आप उत्तर प्रदेश के, कौन से स्कूल में हिंदू धर्म के हिसाब से प्रार्थनाएं नहीं है? यह शक्ति हमें दो, दयानिधे, जो भी होता है सारे हिंदू परंपराओं के हिसाब से। तो वहाँ मुसलमान लड़के पढ़ते तो वो क्या कहे? अल्लाह अकबर का नारा लगा के बोले कि हम ये प्रार्थना नहीं करेंगे। मिला जुला संस्कृति से भारत चलता है ना। या अगर इसको बदलना चाहते हो तो नियम कानून से बदलोगे ना, इसे थोड़ी इनकी मॉब भेज दिया और हिजाब उतार दोगे। ये तो सेक्सुअल हैरेसमेंट, मोलेस्टेशन, इसका केस लगना चाहिए उन लड़कों पे। लेकिन वहीं पे आप देख रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी AIMI के देखो जो नलायक लोग हर जगह जिस तरह से मुसलमानों को भड़का रहे हैं। कल एक वीडियो आया, आपने देखा होगा, जिसमें ये बोला जा रहा है कि हिंदुओं सब लोग मुसलमान बन जाओ, नहीं तो आपके साथ ये होगा। देखो ये वो होगा। गड़बड़ क्या है? उनको क्या कहना? हाँ मैं बताता हूँ आपको गड़बड़ क्या है कि मैंने अभी कल एक वीडियो और देखा जिसमें अखिलेश यादव जो है रथ लेके जा रहे हैं और सामने से लग रहा है कि आदित्यनाथ जिंदाबाद, मोदी मोदी। अच्छा। तो क्या है, वीडियो कुछ और होता है, उसके पीछे से ऑडियो कुछ और सेट हो जाता है। मैं अपना बता रहा हूँ, मेरा एक डांस का एक वीडियो, मैं कहीं शादी में नाच रहा था या कहीं दोस्तों के साथ, तो उसमें गाना कुछ और था, लेकिन हमारे ही किसी दोस्त ने शरारत करके उसके पीछे अखिलेश यादव का गाना लगा दिया। तो वीडियो डॉक्टर्ड है या फिर उसके ऊपर क्या है वो किसी को कुछ पता नहीं।